हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू evidyarthi.in। दिस इज वर्षा। तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 6 के एमसीक्यू। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं रेगुलरली एमसीक्यू। सो स्टार्टिंग द एमसीक्यू ऑफ चैप्टर 6 हिस्ट्री का। सो फर्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर 6 का हमारे पास, दैट व्हेन वाज गौतम बुद्धा बोर्न। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शंस दे रखे हैं हमारे पास। ए में अबाउट 3000 years ago, बी में अबाउट 2500 years ago, अबाउट 1500 years ago सी ऑप्शन, और डी ऑप्शन है अबाउट 1000 years ago। तो हमें पता है कि गौतम बुद्ध का जन्म बहुत पुराना जन्म है, बहुत पहले वो बर्थ ले चुके हैं, लेकिन उनसे जो सबसे पास वाली तारीख है वो है वेदास का रिटन होना, वेदास का लिखा जाना। वेदास 3000 में रची जा चुकी थी, तो ये जो वेदा है उसी के आसपास में कहीं इनका जन्म हुआ होगा। सो दैट द क्लोजेस्ट डेट हियर टू द वेदा इज 3000 and 2500 years ago, है ना। लेकिन 3000 में वेदा लिखा जा रहा था, तब उनकी जो बर्न था, जब उनका बर्थ था 3000 में नहीं हुआ था, लेकिन 2500 years ago उनका बर्थ हुआ था। 2500 year ago was the year जब हमारे गौतम बुद्धा का बर्थ हुआ था। सो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। What was the early name of गौतम बुद्धा? हमारे गौतम बुद्ध का अर्ली नेम क्या था, पहले का नाम क्या था? तो ए है सिद्धार्था, बी अशोका, सी महावीर एंड डी पार्श्वनाथ। सो हमारा जो गौतम बुद्ध है हमारे, उनका जो अर्ली नाम देखो, जब उन्होंने एनलाइटमेंट प्राप्त करी तो उन्हें गौतम बुद्ध बुलाया जाने लग गया। बुद्ध का मतलब क्या होता है? द वाइज वन, जिसको सब कुछ का ज्ञान हो, है ना। लेकिन जब उन्हें एनलाइटमेंट नहीं प्राप्त था, जब वो अपने फैमिली के साथ रहते थे, तब उनका क्या नाम था? सो हमें पता है, जब हमने पढ़ा था दैट ही वाज कॉल्ड बाय द नेम ऑफ सिद्धार्थ। सिद्धार्थ के नाम से वो जाने जाते थे और लोग उन्हें प्रिंस सिद्धार्थ कहते थे, युवराज सिद्धार्थ के नाम से बुलाते थे। सो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। Where did Buddha decided to find his own path to realization? तो कहाँ पे बुद्धा ने डिसाइड किया कि वो खुद से रियलाइजेशन का पाथ ढूंढेंगे, यानी कि खुद से एनलाइटमेंट के पाथ पे, खुद से सही राह पे चलने की कोशिश करेंगे। तो कौन सी वो जगह थी? तो फर्स्ट है गाजियाबाद इन यूपी, बी हमारे पास बोध गया इन बिहार, सी कुरुक्षेत्र इन हरियाणा एंड डी इज नन ऑफ दीज। तो ये ऑप्शन है हमारे पास। तो आपको पता होगा कि बोध गया के बोधि ट्री के नीचे, जो कि बिहार के अंदर है, वहां पे हमारे बुद्धा को एनलाइटमेंट प्राप्त हुई। वहां पे उन्होंने बहुत कड़ी तपस्या करी, खुद को इस वर्ल्ड से अलग किया और तपस्या करके उन्हें रियलाइजेशन मिला कि व्हाट इज दिस वर्ल्ड, ये वर्ल्ड है क्या। तो कहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किया था अपना ये रियलाइजेशन का पाथ ढूंढना? बोध गया, जो कि बिहार में है। सो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं। Where did बुद्धा go to teach first? बुद्धा सबसे पहले कहाँ पढ़ाने गए? ए ऑप्शन है रिंगास, बी ऑप्शन है सीकर, सी ऑप्शन है सारनाथ, या फिर डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो रिंगास और सीकर दो ऐसी जगह है जिनके बारे में हमने इस चैप्टर में कहीं नहीं पढ़ी है ना, बट हमने सारनाथ को टाइम एंड अगेन देखा है अपने किताब के अंदर। सारनाथ को हमने ये भी देखा था कि वहां पे क्या कह रहे हैं, कुछ मॉन्यूमेंट्स बनाए हुए हैं, वहां पे स्तूपास बनाई हुई है। और वो क्यों बनाए गए हैं? क्योंकि वहां पे वो जो सारनाथ है वो बुद्धा के बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ इवेंट से रिलेटेड है। और वो लाइफ इवेंट क्या है? बुद्धा ने पहली बार आफ्टर अटेनिंग रियलाइजेशन, जिसे हम कई बार एनलाइटमेंट के नाम से जानते हैं, सारनाथ में ही पहली बार शिक्षा दी थी। और इसी वजह से वहां पे बहुत ही ज्यादा अच्छा एक सारनाथ टेम्पल बनाया गया है उनके लिए।
So C will be the correct answer. Next चलते हैं. Who taught that people should be kind and respectful to others? किसने ये हमें सिखाया कि लोगों को दूसरों के प्रति दया और रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए, कि तुम्हें सबसे रिस्पेक्टफुल बात करनी है, तमीज से बात करनी है, और तो और तुम्हें सबसे दया भी दिखाना है. सो फर्स्ट ऑप्शन है गौतम बुद्ध ने ऐसा कहा था, बी भैरवनाथ ने सिखाया था, सी महावीर, या डी ब्रह्मा. सो इस पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि बुद्धा, जैन, जो महावीर थे हमारे वो, और उपनिषद, यही तीनों लोगों को नए आइडियाज और नए थॉट्स के बारे में बताएंगे. यहाँ पे कोई भगवान नहीं आएंगे, कोई डाइटी नहीं आई थी. यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा था, चीजें धीरे धीरे बदल रही थी, लोग भक्ति की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कहीं पे भी शिवा, भैरवनाथ या फिर ब्रह्मा का जिक्र नहीं हुआ था. ये ऐसे लोग थे जो कि स्मृतियों में थे, यानी थॉट्स में थे लोगों के, लेकिन इन्होंने खुद आकर कुछ नहीं बताया था. किसने बताया था? खुद आकर गौतम बुद्धा ने. गौतम बुद्धा ने लोगों को बताया कि हैव टू बी रिस्पेक्टफुल टू अदर्स, आपको सभी से रिस्पेक्ट के साथ बात करनी है, और तो और लोगों से काइंडली पेश आना है. सो गौतम बुद्धा विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट चलते हैं. हु इज द फेमस तीर्थंकरा ऑफ जैना? जैन जो है हमारा समुदाय, उसके फेमस तीर्थंकर कौन थे? फेमस गुरु कौन है? ए है लॉर्ड कृष्णा, बी लॉर्ड शिवा, सी लॉर्ड महावीरा, एंड डी महेश. तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है कृष्णा, कृष्णा एक हिंदू गॉड है और शिवा भी एक हिंदू गॉड है, और महेश जो नाम है वो शिवा का ही एक पर्यायवाची नाम है. शिवा को कई बार महेश्वर के नाम से भी जानते हैं. बट महावीर जो एक ऐसे इंसान थे जो कि 24 तीर्थंकर थे और बहुत ही फेमस तीर्थंकर थे हमारे जैन समुदाय के अंदर. सो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. आगे बढ़ते हैं. What does उपनिषद लिटरली मीन्स? तो हमने बार बार पढ़ा था उपनिषद के बारे में. ये बार क्या क्वेश्चन पूछा, पहले ये जान लेते हैं, फिर क्या चीज हम बार बार पढ़ रहे हैं वो हम समझेंगे कि उपनिषद का लिटरल मीनिंग क्या है. इसका शाब्दिक अर्थ आपसे पूछ रहे हैं. ए ऑप्शन है अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, बी गो फार अवे, सी बोथ ए एंड बी, एंड डी नन ऑफ दीज. तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन वो कह रहा है कि अप्रोच करना किसी को, यानी कि किसी के पास जाना, उनके पास जाके बैठना, उनसे सीखना. वहीं बी कह रहा है किसी से दूर जाना, और सी ऑप्शन कह रहा है कि इन दोनों में से कोई भी नहीं. तो हमने जब उपनिषद की बात करी थी तो उपनिषद में लिखा हुआ था कि ये जो है डायलॉग फॉर्म्स में है. टीचर स्टूडेंट से बात कर रहा है, टीचर स्टूडेंट को ज्ञान देने की कोशिश कर रहा है, और स्टूडेंट ज्ञान लेने की कोशिश कर रहा है. और अगर उपनिषद को देखें तो ये भी एक तरीके से टीचिंग करता है, सिखाता है. तो इसका लिटरल मीनिंग जो था ये था कि किसी के पास अप्रोच करना और उसके पास जाके बैठना. और अगर आप किसी के पास जाके बैठोगे तो दे विल डेफिनेटली टेल यू समथिंग गुड. तो इस उपनिषद के अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है, और इसका लिटरल मीनिंग है अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, किसी के पास जाके बैठना और उनसे सीखना. आगे बढ़ते हैं. Who went door to door to find out whether anybody died there? कौन एक घर से दूसरे घर जा रहा था ये पता करने के लिए कि उस घर के अंदर कोई मरा है या नहीं. तो हमने एक छोटा सा कहानी देखा था, आप अपनी बुक में कहानी देखोगे एक छोटी सी, जिसमें किश गौतमी नाम की विमेन होती है एंड उसका बेबी डाई कर जाता है. सो वो क्या होता है, वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और बुद्ध के पास जाकर कहती है कि यू हैव आंसर टू एवरीथिंग, हर चीज का आंसर है और आप भगवान हो, तो मेरे बच्चे को जिंदा कर दो. बट गौतम बुद्ध कहते हैं ठीक है, एक काम करो, यू गो टू डोर एंड आस्क फॉर सम ग्रेन, कुछ अनाज मांग के लाओ और मैं ये बेबी को जिंदा कर दूंगा. तो वो बहुत खुश हो जाती है एंड शी सेज कि ओके मैं जाती हूँ. तभी हमारे जो बुद्धा है वो कहते हैं रुको, तुम्हें उसी घर से अनाज लाना होगा जिस घर कोई मरा नहीं है, और तभी तुम्हारा बेबी जिंदा हो सकता है. और ये सुन के किश गौतमी वहां से जल्दी से जाती है. वो सभी के दरवाजे पे खटखटाती है, बट क्या होता है कि सभी घर खोलते हैं, लेकिन उसका पहला क्वेश्चन यही होता है कि आपके घर में कोई मरा है या नहीं. और सबका रिप्लाई क्या था, हाँ मरा है. एंड उसको फिर धीरे धीरे ये रियलाइज होता है कि हर किसी के घर में मौतें होती है, एंड मेरा जो बेबी डाई किया है वो
कोई बहुत ही ज़्यादा स्पेशल चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा सौरों वाली बात नहीं है, इट इज़ नेचर की बात है। ये तो नेचर में ये होता ही है, जो आज बॉर्न किया है वो कल डाई करेगा ही करेगा। सो शी रियलाइज की जो बुद्ध है वो कितनी बड़ी बात उन्होंने इस तरीके से सिखाने की कोशिश करी है किस गौतमी को। सो किश गौतमी वाज द वुमेन जिसको डोर टू डोर जाना पड़ रहा था। सेकेंड आपके पास ऑप्शन है राजूला, सी है सीता एंड डी है अहिल्या। अहिल्या एंड सीता आपको हमारे पुराणों के अंदर दिख जाएंगी। मेरे को राजूला के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, बट किश गौतमी जो थी हमारी बुद्धा के स्टोरी में थी। बुद्धा ने इनको सीधा सीधा इस वर्ल्ड का ज्ञान दिया था, इस वर्ल्ड की टीचिंग के बारे में सिखाया था। सो किश गौतमी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं, Who believed that the result of our action is karma? कौन ये बिलीव कर रहा था कि हमारे एक्शंस का रिजल्ट कर्म है? जो कर्मा होते, जो आपके फ्रेंड्स कई बार कहते हैं कर्म तुम्हें बताएगा, कर्मा तुम्हें आके हिट करेगा। तो वो कर्मा किसने दिया था? वो उस कर्मा का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? फर्स्ट इज महावीरा, सेकेंड ऑप्शन इज बुद्धा, थर्ड इज इंद्र एंड फोर्थ इज रामचंद्र। रामचंद्र जो थे वो आपके सेकेंड या फर्स्ट सेंचुरी में आके चले गए थे और वो एक पुरुषोत्तम थे। उन्होंने एक्चुअली में बताया था कि लाइफ एक मैन को कैसे जीना है, किस तरीके से अपने आप को कंडक्ट करना है, बट उन्होंने कर्मा के बारे में कुछ नहीं बताया था। इंद्र वॉज अ गॉड, वॉरियर गॉड थे। हमारे हिंदू पुराणों में उनका बहुत बार जिक्र हुआ है, वेदास में उनको बहुत ही ज्यादा माना गया है। वही जो बुद्धा है, ही वॉज द पर्सन जिनका ये मानना था कि आप जो भी करते हो, जो भी एक्शंस आपके हैं, उसका रिजल्ट कर्मा है, यानी कि जो भी आपका एक्शन होगा उसका आंसर कर्म होगा, जो आपको किसी ना किसी रूप में मिलेगा ही मिलेगा। एंड महावीर का ये टीचिंग था कि खुद भी जियो और औरों को भी जीने दो। तो लेट लिव एंड लेट अदर लिव, खुद भी जियो और औरों को जीने दो। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट कि गौतम बुद्धा ने कहा था दैट रिजल्ट ऑफ आवर एक्शन, हमारे एक्शंस का रिजल्ट कर्मा होता है। नेक्स्ट चलते हैं, एट व्हाट एज डिड महावीर लिव हिज होम एंड गो टू लिव इन अ फॉरेस्ट? किस अवस्था में, किस आयु में हमारे महावीर ने अपने घर का त्याग कर दिया था ताकि वो फॉरेस्ट यानी जंगलों में जाके रह सके? सो फर्स्ट ऑप्शन इज ए एट 15 years, बी एट 30 years, C at 40 years and D 45 years। तो हमें पता है कि हमारे जो महावीर थे आफ्टर गेटिंग मैरिड उन्होंने क्या किया था, अपने घर का त्याग दिया था। थोड़े दिन वो जो हमारे आश्रम होते हैं, जो जिनको हमने पढ़ा था, तो उन्होंने गृहस्थ आश्रम को जी के फिर उन्होंने त्याग दिया अपना गृहस्थ आश्रम और वो फॉरेस्ट में चले गए। तो 15 साल की आयु में कौन होगा इंसान? वो इंसान जिसको स्टडी करनी है। तो 15 साल में तो उनकी शादी हो नहीं सकती। 30 ईयर वॉज द एज जब उन्होंने अपना घर त्यागा था, क्योंकि उनकी शादी अब तक हो चुकी, कोई भी इंसान की देखो उसकी शादी हो चुकी होती है। सो 30 ईयर वाला जो एज है, इसी में हमारे महावीर ने अपना घर त्याग दिया और रियलाइजेशन के पाथ को फाइंड करने के लिए फॉरेस्ट में चले गए। नेक्स्ट चलते हैं, What was महावीरा's teaching? महावीर का जो टीचिंग है, जो उपदेश उन्होंने दिए थे, वो क्या थे? A is live and let live, B neither live nor to be lived, C both A and B and D none of these। तो महावीर बार बार क्या कहते थे कि खुद जियो और औरों को जीने दो, जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया। और ऐसे वो इंसान नहीं थे कि आपको ये शिक्षा दे कि खुद भी मत जियो और औरों को भी मत जीने दो। तो बी ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास? ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, what was the term from where the word Jain comes? कौन सा ऐसा वो शब्द था जिससे जैन आया है? फर्स्ट इज जिन्ना, बी इज टीना, सी वीका एंड डी डीका। सो डीका, वीका एंड टीना बहुत ही अटपटे नाम लग रहे हैं, बट जीना जिसका नाम होता है जन या फिर समूह, तो यहां से हमारा जैना निकल के आया। तो जीना वॉज द करेक्ट टर्म, जीना वॉज द टर्म जहां से जैन निकल के आया है। नेक्स्ट चलते हैं,
व्हाट डिड भिक्षु मीन? भिक्षु का मतलब क्या होता है? तो भिक्षु का मतलब हमें इंग्लिश में बताना है. फर्स्ट टर्म इज बेगर, सेकेंड इज अचीवर, सी इज गेनर एंड डी इज लूजर. लूजर का मतलब क्या होता है? जो हार जाता है. गेनर का मतलब क्या होता है? जो जिसे कुछ मिल जाता है. वहीं अचीवर का मतलब क्या होता है? हर चीज पाने की कोशिश करने वाला, जिसको हर चीज मिल जाती है लाइफ में. लेकिन बेगर कौन होते हैं? जो भिक्षा मांगते हैं और जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? भिक्षु कहते हैं. सो बेगर विल बी द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे 14th क्वेश्चन पे. Where did nuns and monks live? नन और मॉन्क्स कहाँ रहते थे? फर्स्ट ए है आप में इन caves, बी है आपका in houses, डी in hut एंड सी है in hut एंड डी है none of these. तो हमारे जो भिक्षुक थे वो एक जगह रुकते नहीं थे, एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे. हट बनाने में और घर बनाने में वक्त लगता है. कोई भी इंसान अपने घर को, अपने आश्रय को छोड़ना नहीं चाहता है. और ये एक ऐसे लोग थे जिन्होंने घर की सारी सुख सुविधाओं का त्याग दिया था. तो ये घर में क्यों रहेंगे? जब उन्होंने अपना घर खुद का त्याग दिया तो फिर से वो क्यों घर बनाने की कोशिश करेंगे? तो वो कहाँ रह रहे थे? पहले वो केव्स में रहा करते थे. बट लेटर ऑन क्या हुआ? धीरे धीरे इनके लिए, जो इनके समुदाय के लोग थे, जो इनके सपोर्टर्स थे, उन्होंने अच्छी अच्छी मॉनेस्ट्रीज भी बनवा दी. सो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, जहां पे हमारे नन्स और मॉन्क्स रहेंगे. सो इसके साथ हमारे 14 के 14 आंसर हमने कर दिए हैं क्वेश्चंस का. अब क्या करेंगे? रिजल्ट देखते हैं. सो व्यू रिजल्ट. तो हमने यहाँ पे जितने भी सही क्वेश्चन किए होंगे वो हमें दिखा देगा और जो गलत किए होंगे वो भी हमें पता चल जाते हैं. सो दिस वाज आवर चैप्टर नंबर 6, न्यू क्वेश्चन एंड आइडियाज. और इस वीडियो के लिए इतना ही. अब नेक्स्ट वीडियो में विल बी डूइंग अ न्यू चैप्टर. सो आई विल सी यू देयर. टिल देन स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग विद अस. बाय.